अल्हम्दुलिल्लाह ये तालीमों के अंदर बड़ा ही दिलचस्प तरीका है। तो इसमें आपको इंशाअल्लाह नहीं पाते कि बड़ी सुनने को मिलेंगी। अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ टोपियाँ पास करके बातें नोट करने के लिए जो पॉइंट आपको दिए जाएंगे, तो इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में आपके लिए नया खजाना साबित होंगे। बिला ताक़ीद और बिला तमहीद खुसूसी किताब के लिए मैं अर्ज़ गुज़ार हूँ उस्तादुल उलमा, उस्ताद हदीस शेखुल हदीस मुफ्ती मोहम्मद गुल अहमद खान साहब अतीकी जिला शख्स हैं, वो बिला ताक़ीद किताब का मैं वो अमल शुरू फरमा दूँ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहक़ीक़, नारे हैदरी, अज़मत व शान सय्यदना सिद्दीक़ अकबर। आज की ये तकरीब है कायनात असली के अम्बियाए कलाम के बाद एक अजीम तरीन शख्सियत के औकात तर्जीह पेश करने के लिए मुनाकिद की गई है। तो ये जो वक्त होता है, ये छुट्टी का वक्त होता है, खाने का वक्त होता है, बातचीत करने का वक्त नहीं होता, तलबात में गलती होती है खाने की में जाने की। तो इसलिए तो मेरा तो ये खिदमत में चुकी आया था ताकि मैं साथी के साथ का वक्त ये तो हमारे काम जो वक्त हो दें ये मुझसे अच्छा मुताबिक है, मकान भी मुझसे ज़्यादा है, इल्म भी मुझसे ज़्यादा है। लेकिन मैं एक वैसे ही अपने अवसर के हाथ में फंसा रहता हूँ। मेरा ये ख्याल है कि मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ें जो मेरे पास बोले आते हैं, तो मेरी ये कोशिश होती है कि वो मैं मानस साथी तक हो जाने की कोशिश करूँ। और ये मैंने जैसे पहले आज किया कि ये मेरा अपना ख्याल है, ये नहीं वो उलमा के लिहाज से, उलमा के लिहाज से नहीं है। और उलमा का कुछ बड़ा काम कार्य होता है। तो सरीना के बारे में कुरान पाक की बहुत सी आयातें मुबारक हैं। इमाम अहले सुन्नत वल जमात 70 आयात आपकी अज़मत के बारे में नाज़िल हुई हैं और 336 के लगभग हदीस मुबारक आपकी अज़मत शान के बारे में नाज़िल हुई हैं। और ये आप उलमाए किराम से सुनते रहते हैं। मैं इस आयत मुबारक का तर्जुमा आपके सामने पेश करूँगा। मुख्तसर से और जल्द मैं अपनी बात समझने की कोशिश करूँगा। इस आयत मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला का ये इरशाद है कि ला तक़नतू फ़क़द नसरहुल्लाह, कि उस वक्त मौजूद तमाम लोगों, अगर आपने मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद नहीं की तो फिर क्या हुआ? यकीनी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला उस वक़्त आपकी मदद कर चुका है जब काफिरों की शरारत की वजह से आपका दो में से दूसरे के साथ आपका निकलना हुआ। जब वो दोनों कार में थे और ये जब साहिबी जब आप अपने साथी को ये कह रहे थे ला तहज़न, कि आप गम न करें, यकीनी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला हमारे साथ है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर सकीना नाज़िल फरमाया और अल्लाह तबारक व
सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मदद फरमाई एक ऐसे लश्कर के साथ कि जिसको तुम नहीं देख सकते। और ये दो लोग जो कि काफिर हैं, इनके मंसूबे को अल्लाह तबारक व तआला ने सरनगू कर दिया। और अल्लाह ताला का जो कलमा है और अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर के साथ जो वादा फरमाया था, तो ये अल्लाह ताला का कलमा ये सरबुलंद है और अल्लाह ताला बड़ा गालिब और हिकमत वाला है। ये इस आयत मुबारक का मैंने तर्जमा आपके सामने कर दिया। कुछ बातें मैंने आपके सामने बयान की हैं, तर्जमे में मैंने कुछ अर्ज कर दिया है, कुछ और बातें जो है मैं आप तक बताने की कोशिश करूँगा। एक तो ये हज़रत मौला कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने और हज़रत सुफियान सौरी ने हज़रत अबुल हसन हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इन तीनों का बुजुर्गों का नुक्ता नज़र यह है कि इस आयत मुबारक में सवाए सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाकी तमाम के तमाम लोगों को डांट डपट कराई गई है। उसमें सब के सब शामिल हैं, मुसलमान भी गैर मुस्लिम भी। इससे अगर मुस्तसना है वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात व बरक़ात है। एक तो यह और फरमाया कि जब काफिरों की क्लास की वजह से आपका दूसरों में से दो के साथ आपका निकलना हुआ, बस मैंने एक तो ये बताना है कि यहाँ शानियत ने ये तरकीब में क्या वाक़या हुआ है, एक ये मैंने बताना है। और उसके अलावा चंद एक बातें और जो मैंने आपके सामने मुख्तसर से वक्त में अर्ज करनी है, कोई तकलीफ वगैरह का मेरा कोई खास इस वक्त मूड नहीं है, और ये चंद चीज़ें जो मैं मानस समझता हूँ वो मैं साथियों तक पहुँचाना चाहता हूँ। जो चीज़ें बाकी रह जाएंगी तो वो दौरा हदीस के जो साथी हैं तो उनको मैं कभी कभी बताता रहता हूँ। ये तो आपको मालूम ही है कि आपकी कुल्लत जो है वो अबू बकर है और फिर आपका एक लक़ब सदीक है, एक लक़ब आपका अतीक भी है। अबू बकर का माना मैंने 12 साथियों को ये बताया कि अबू बकर का माना ये है जिसका पहला नंबर हो, और सदीक का माना ये है कि किस तरीके से उसके मुंह से निकल जाए ऐसा होकर है, ये सदीक का माना है। अतीक का माना क्या है? अतीक का मतलब यह है कि जो अपनी उम्दगी में इंतहा और कमाल तक पहुँचा हुआ हो, तो अतीक का माना ये है। और भी बहुत से अतीक के माने हैं। तो बहरहाल एक तो ये है कि ये सानी स्नैन की तरकीब यहाँ क्या है। आमतौर पर मुफस्सिरीन ने ये लिखा है कि अखरजहू में जो वो ज़मीर है तो वो दुल्हान है, और सानी इससे हाल वाक़या हो रहा है। अक्सर और बेशतर ने ये लिखा है, लेकिन यहाँ बड़ा तोहफा तमाशा ये है कि एक तरफ तो मुफस्सिरीन ये लिखते हैं कि वो ज़मीर ये दुल्हान है, सानी उससे हाल वाक़या हो रहा है, और आपको मालूम ही है कि हाल और दुल्हान इन दोनों का मिसदाक एक होता है। लेकिन ये तरकीब करने के बावजूद भी फिर वो ये कहते हैं कि सानी से मुराद यहाँ सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात है। तो ये बड़े बड़े मुफस्सिरीन भी इस तरीके से लिखते हैं। कुछ बुजुर्गों ने इस तरीके से भी लिख दिया कि उन्होंने कहा कि भाई ये हुजूर जो है वो अव्वल सदीक हैं, सानी हुजूर हैं, अव्वल सदीक और सानी हुजूर हैं। और उन्होंने ये कहा कि चूँकि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाद में पहले तशरीफ़ लेंगे, हुजूर बाद में तशरीफ़ लेंगे, इसलिए फिर सानी हुजूर हैं। इसलिए सानी जो है वो सैयदना हुजूर सर्वे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात व बरक़ात है। ये भी लोगों ने एक तोजीह की, तो लेकिन असल में जो तरकीब है वो तरकीब यह है कि यहाँ सानी जो है ये अखरजहू की ज़मीन से हाल नहीं वाक़या हो रहा, बल्कि यहाँ मनसूब बिन हाफिज़ है। ये उलमा के लिए नहीं, उलमा से मैं बाद में इस्लाह करवा लूँगा, ये तलबा के लिए मनसूब बिन हाफिज़ है। असल में सब बेसानी इसने जारे पौधों कर दिया गया, जारे पौधों करने के बाद फिर यहाँ सानी को मनसूब कर दिया गया। अब माना ये बनेगा कि जब काफिरों की शरारत के साथ आपका दो में से दूसरे के साथ आपका निकलना हुआ। अच्छा, अब दूसरा तभी भी होता है कि कोई पहला भी हो, लेकिन हम पुराने पाक में देखते हैं जैसे कि बाद बुजुर्गों के अखबार में मैंने ये देखा कि भाई अव्वल कौन है,
दर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात व बरक़ात और सारी जो है वो सही नज़दीक अक़बर रज़ियल्लाहु ताला की ज़ात व बरक़ात है। हज़ूर अव्वल इसलिए कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने अरवाह को पैदा किया, अरवाह को पैदा करने के बाद अल्लाह ताला ने पूछा अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो मुहक्किकीन उलमा ये फरमाते हैं सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला के इस इरशाद की रोशनी में सबसे पहले जिस आदमी ने बला का वो है आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात व बरक़ात। और दूसरे मरतबे में जिसने ये कहा कि क्यों नहीं, तो वो कहते हैं कि वो सही नज़दीक अक़बर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात व बरक़ात है। तो ये अव्वल और ये सानी तुम्हारा यहाँ सानी मंसूब नज़र हाफ़िज़ है। अब सारे मुफस्सिरीन की ताक़ीद एक तरफ, लेकिन इसके मुकाबले में मेरे पास जो दलील है वो मेरे पास वो है हदीस तकरीरी है। वो हदीस तकरीरी है और वो हदीस तकरीरी क्या है कि एक दिन आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने हज़रत सानद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फरमाया कि आपने कभी वो बकर के बारे में भी कुछ कहा? तो आपने फरमाया हाँ। तो फिर कहते ऐसे जैसे हज़ूर के लिए कि नात के लिए वहाँ मिंबर रखा जाता था, ऐसे ही सही नज़दीक अक़बर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मनक़बत के लिए भी वहाँ मिंबर रखा गया। और फिर हज़रत सानद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस पर जलवा अफरोज़ होने के बाद फिर आपने जो कुछ सही नज़दीक अक़बर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में जो फरमाया था वो आपने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया। और सुनने के बाद आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुआ कमा कुलता, या हसान हुआ कमा कुलता, ए हसान कि ये दर हकीकत ऐसी है कि जैसे कि आपने फरमाया है कि जो कुछ तुम आपने अपने ये कुछ शायराना रंग नहीं है, बल्कि आपने जो कुछ कहा है वो आपने हकीकत की तर्जमानी की है। अबू बकर ऐसे ही हैं, उन्हीं कमालात के हामिल हैं जो आपने सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में फरमाया है। और वो ये था, उन्होंने फरमाया कि इज़ा ज़करता शदवन आखिर से कहते बज़कुर अख़ाका व बकर बिमा फ़अला, कि भाई जब कभी भी तुम अपने किसी बाएतमाद आदमी के गम के बारे में सुनो तो फिर ऐसी सूरत में यकीनी तौर पर अपने भाई अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में भी उनका भी जिक्र किया करो, उनका तज़किरा किया करो बेमा फ़अला, जो उन्होंने किया। अब मुख्तसर सा वक़्त है, मुख्तसर से वक़्त में यही है कि सही नज़दीक अक़बर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम की सरबुलंदी के लिए बेशुमार कारनामे हैं, लेकिन कबल हिजरत सही नज़दीक अक़बर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर मसाइब के पहाड़ डाल दिए गए, उनका पलट दिए गए। तो वो ये है कि अच्छा नहीं कि भाई अपने भाई उस वक़्त अपने भाई अबू बकर का भी जिक्र कर दिया करो, उनके इस्लाम की अज़मत के लिए जो अजीम तरीन कारनामे हैं। और इनमें से एक ये भी है कि जब आप एक वाक़ई नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफिरों से छुड़ाना चाहते थे तो काफिरों ने इतना ज़दोक़ौम किया, इतना ज़दोक़ौम किया कि आपने लाल हो गए, बेहोश हो गए। और जब आपको घर में जाया गया उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि भाई हम आपके सर के बालों पर जब हाथ रखते ना तो वो उखड़ जाते थे, इतना ज़दोक़ौम आपको किया गया। और फरमाया असानिया अत्तानिया, ये बातें इंतहाई काबिल हो रहे हैं जो मेरी ठोस दलील है कि सारे मुफस्सिरीन एक तरफ, सारी कायनात एक तरफ, मेरे आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस तकरीरी है वो एक तरफ। ये नहीं कि हम बड़े बड़े वैसे मुफस्सिरीन की तदलील करते चले जाएँ, हमारे पास दलाइल हैं, उस दलील की रोशनी में कि हमारे पास वो दलील क्या है, वो हदीस तकरीरी है। फरमाया असानिया अत्तानिया असानिया अल-महमूदा शमतो, कि वो बाद में आने वाले हैं भी सानी, और आपकी जो खसलतें हैं वो भी बड़ी पसंदीदा हैं। वो अव्वल अल्लाह से तुर्रन सदा कर रदुला, और वो सब लोगों में, तमाम के तमाम लोगों से वो पहले आदमी हैं कि जिन्होंने रसूलों की तस्दीक की। एक रसूल की यहाँ बात नहीं है जिससे बढ़ के रसूलों की तस्दीक की। वो इसलिए कि यहाँ पढ़े लिखे उलमाए किराम जज़्बा फरोज़ तराबाद में भी पढ़ा हुआ है कि एक रसूल की तकरीब सबकी तकरीब है और एक की तस्दीक
तस्दीक है। तो इसलिए फरमाया कि वो अव्वल अन्नास सद्दक़ रुसुला, कि भाई सद्दक़ रुसुला, कि आप तमाम लोगों से सबसे पहली शख्सियत है कि जिन्होंने रसूलों की तस्दीक की। और इसके बाद फरमाया वस्सानी फिलगार बनी फे वक़्त वो दूसरों में से दूसरे थे। आप यहाँ दूसरों में से दूसरे थे। तो खैर मैंने जैसे पहले कहा कि मेरे पास इतना ज़्यादा वक्त नहीं है, इस पर मैं ज़्यादा गुफ्तगू इस पर नहीं करूँगा कि वो दूसरों में से दूसरे थे। और बरकतगार में कि जब काफिरों ने आपका मुआसरा कर लिया, जब आप पहाड़ पर चढ़ गए थे, काफिरों ने आपका मुआसरा कर लिया, जब आप घाट पर जब आप तशरीफ ले जा रहे थे। और फरमाया खान ही पर रसूलुल्लाह का तालिमो मेहनत मरीजत लम यादिल बही रजुला भी है और लम यादिल बही अखदा भी है। फरमाते हैं सबको ये मालूम है कि आप आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब हैं। तो फरमाया कि जब सबको ये मालूम है मेनल बरीयत लम यादिल बही अखदा, इस कायनात हस्ती में अंबिया किराम के और रसूल मलाइका के बाद आपका हम पल्ला कोई नहीं है। इस कायनात में आप महबूब रसूल हैं, सब जानते हैं। और इस कायनात हस्ती में रसूलों के बाद और रसूल मलाइका के बाद आपका हम पल्ला कोई भी नहीं है। खैरुल बरिये अत्क़ाहा व अरफ़ाहा, तमाम मखलूक़ात में से ये ज़्यादा मुत्तकी भी हैं और परहेज़गार भी हैं और रऊफ़ भी हैं हुजूर के बाद। वक़फ़ा बिमा हमला, और वो उन तमाम के तमाम फ़राइज़ को अच्छे तरीके से आप अदा करने वाले हैं। जो ड्यूटियाँ आपकी लगा दी गई हैं उनको आप अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। जब आपने ये पढ़ा तो ये पढ़ने के बाद फिर आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ हसन, आपने मेरे महबूब की जो तर्जमानी की है और मेरे महबूब के जो अवसर बयान किए हैं, ये कोई शायराना ख्याली पुलाव नहीं है, बल्कि जिस तरीके से आपने मेरे महबूब के बारे में ये बताया, दर हकीकत ये इन्हीं को साथ के मालिक हैं। तो ये जो कसीदा है दस्तान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, तो इस कसीदा ये हदीस तकरीरी है। इस हदीस तकरीरी की रोशनी में सानी जस्दैन की तरकीब किया कि बेसानी जस्दैन, आप ऐसे समझ लें कि 12 मनसूबात हैं और ये 13 मनसूब बिल खाफिर, ये 13वां मनसूब है। तो जल्दी जल्दी मैंने आपको पहले कहा कि बाकी जो बातें रह जाएंगी मैं फिर क्लास वालों को बता दूंगा। तो इसके बाद मैं इस माफिलगार सानी जस्दैन इस माफिलगार, तो वो दूसरों में से दूसरे थे कि जब वो दोनों गार में थे। अब ये है कि ये तो माफिलगार, ये गार में होना ये कौन सी फजीलत की बात है? आप सुनते तो रहते हैं, लेकिन गार में होना इसमें 3 फजीलत की बातें हैं। सबसे पहली बात तो इसमें ये है कि हर सहाबी की ये तमन्ना थी, मैं हूँ और चेहरा मुस्तफ़ा, हर सहाबी की ये तमन्ना थी। लेकिन आपने तो 3 चीज़ों के बारे में एक दफ़ा फरमाया था कि 3 चीज़ें मुझे बड़ी प्यारी हैं। उन 3 चीज़ों में से एक ये भी है कि मेरी निगाहें हों और जमाने जहाँ आला का चेहरा मुबारक हो। माफिलगार में यही है, सवाए फरिश्तों के आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार में आपके साथ कोई और वहाँ शरीक नहीं था। एक फजीलत की बात तो ये हो गई कि जो माफिलगार में, और दूसरा ये है कि आपने ये मसला सुना हुआ है कि वो मछली के जिसके पेट में सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम जब फरोज रहे, तो उस मछली के अंदर का वो हिस्सा जो सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम के जिस्म के साथ मस हुआ, उस मछली के अंदर का वो हिस्सा ये अर्श अज़ीम से भी वो बुलंदतर है। और वो गोद मुबारक कि जिसमें आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन जब फरोज हुए, गोद का मुबारक का भी अर्श अज़ीम से बुलंद है। ये दूसरी फजीलत की बात है। और तीसरी फजीलत की बात यह है कि आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये एजाज़ हासिल है कि आपको शहादत सिर्री हासिल है। और इसी तरीके से गार में होने की वजह से भी आपको शहादत सिर्री हासिल हुई है।
जिस तरीके से आपका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक वो जहर के असरात की वजह से हुआ, ये शहादत सिरी है। इसी तरीके से सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का विसाल भी एक रात में शाम के जस्ने की वजह से, इसी जहर की वजह से हुआ। तो ये तीसरी याद इस जमा पे तो खैर ये मेरी अपनी मनगढ़ंत की बातें हैं, याद रख लेंगे तो अच्छी बात है, ना भी रखें तो कोई बात नहीं है। ये जो कूलर जैसा है ये आप जब अपने साथ सहाबी को कह रहे थे ये आ गए ना यहाँ, तो पुराने पाक में ये हिजरत का वाक़या बयान किया गया है, लेकिन हिजरत के वाक़े में हम देखते हैं कि हिजरत के वाक़े के साथ साथ ज़्यादा फजीलत जो है वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की हमें मालूम हो रही है। इस हिजरत के वाक़े से बहुत बड़ी फजीलत हमें मालूम हो रही है। तो वो ये कि आपने बुखारी शरीफ में पढ़ाया उलमाए किराम जहाँ जब आप फौज हैं तो वहाँ जब आकर इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन दोपहर के वक़्त अपने महबूब के घर तशरीफ ले गए, अपने महबूब के घर तशरीफ ले गए। सारे देख कर बड़े हैरान रहे कि हज़ूर की तशरीफ आने का वक़्त या सुबह है या आप शाम को तशरीफ लाते, आज आपके वक्त तशरीफ लाए, यकीनी तौर पर आज कोई हादसा नमदार हो गया है। तो जब हज़ूर वहाँ पहुँचे फिर मैं घर में जो अफराद उनको बाहर निकालते, फिर मैं मेरी अपनी लगती जिक्र घर में तो इसके अलावा कोई नहीं है। तो फिर मैं भाई मुझे हिजरत की इजाज़त दे दी गई है। अच्छा कुछ लोग यहाँ बड़ी अजीब व गरीब बात करते रहते हैं, वो ये रोज़ उनको साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने खुद हज़ूर की खिदमत में ये दरख्वास्त पेश की कि आप मुझे भी अपनी रफ़ाकत अनायत फरमा दें, सफ़र में मुझे अपनी रफ़ाकत आप अनायत फरमा दें। कुछ लोग ये कहते हैं कि उन्होंने खुद ये दरख्वास्त पेश की। तो ये अब बुखारी शरीफ में आता है असहाबता, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि या रसूल अल्लाह आपको तो हिजरत की इजाज़त मिल गई है, क्या आपके साथ मुझे भी हिजरत की इजाज़त मिल गई है? तो हज़ूर ने फरमाया कि हाँ जी मेरे साथ आपको भी हिजरत की इजाज़त मिल गई है। सर हम अपनी ये तो अपनी किताबों से दूसरों से हम पूछते हैं। इमाम हसन अस्करी ये अपनी तफसीर में ये लिखते हैं, ये शियों के 11वें इमाम है, वो कहते हैं कि सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और हाजिर होने के बाद ये अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने आपको हिजरत की इजाज़त दे दी है। और इसके साथ साथ क्या फरमाया? वो अमरा का अंतस है बाबा बकर, और अल्लाह ने ये भी हुक्म दिया है, ये किसकी दूसरी की किताबों से हमें मालूम होता है कि अल्लाह ने आपको ये भी हुक्म दिया है कि आप अपने साथ अबू बकर को भी ले जाएं। तफसीर अस्करी है उसमें ये लिखा हुआ है। तो खैर फरमाया कि इन जो कूलो नहीं, जब आप अपने साहिब को कह रहे थे फरमा रहे, साहिब और साथी, साहिब और सहाबी का एक ही मतलब है, साहिब और सहाबी का एक ही मतलब है। तो इसका मतलब ये है कि जब आप अपने सहाबी को कह रहे हैं, सहाबी तो आपके बहुत है, लेकिन आप इसे इस तरीके से समझे जैसे कि अल्लामा इकबाल ने ये कहा, अब दिगर तो आप दो चीजें दिख रहा, सहाबी दिगर ले सहाबे ये चीजें दिख कि जब आप अपने साथी को ये कह रहे थे कि आप गमगीन न हो, आप अपने साथी को ये फरमा रहे थे आप गमगीन न हो। अच्छा वो साथी आपके क्यों गमगीन हुए? वो गमगीन इसलिए हुए, उनकी किताबों में भी लिखा हुआ है, हमारी किताबों में भी लिखा हुआ है, लेकिन ये जो वाला मैंने अभी आपको तफसीर अस्करी का दिया है ना, ये आपने अच्छे तरीके से अपने ज़हन में रखना है, इसलिए क्योंकि दूसरी किताबों में बहुत बड़े बकवास आते हैं। लेकिन हम ये पूछना चाहेंगे कि आप 11वें इमाम की बात मानना चाहते हैं या ये खुराफात बकने वाले जो आपके साथी आप तो उनकी बात बताना चाहते हैं? आप तो 11वें इमाम की बात यहाँ पे आप पेश कर रहे हैं, अरे गहरे नक्सू खैरों की जरूर की बात हम पेश नहीं कर रहे। तो खैर फरमाया, तो ये ऐसे समझें कि सहाबी दिगर साहिब एक चीज़ें दिख रहा, मुख्तसर के अंदाज में मैं इसको इसी तरीके से बयान कर सकता हूँ। या फरमाया तो जब आप वहाँ पहुँच गए तो देखा तो वो खोजी भी हमारे पास पहुँच गए हैं। तो
तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने इक़रार किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो आप हमारे पास पहुँच गए, अंदर ये थोड़ी सी निगाहें झुका कर देखें तो ये तो हमें देख रहे हैं। तो आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला तहज़न। तो गमगीन कौन हुआ था? गमगीन कौन हुआ था? सैयदना सिद्दीक़ अकबर। और आपने फरमाया था, या रसूल मेरी तो कोई बात नहीं है, अगर मैं मर जाऊँ तो बस एक ही फर्ज है मरना है, लेकिन आप अगर शहीद हो गए तो फिर क़यामत तक ये सारी उम्मत मुसलमान नेस्तनाबूद होकर रह जाएगी। कोई आपका नाम लेने वाला, अल्लाह की इबादत करने वाला भी नहीं रहेगा। तो इसलिए फिर आपको हुज़न था, हुज़न दूसरे का हुआ करता है, अपना नहीं हुआ करता। आपको दूसरे को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह गम था। तो फरमाया कि ला तहज़न, आप घबराएं नहीं। उलमाए किराम जलवा अफरोज़ है, ये खूब जानते हैं कि ये नहीं है, नहीं इस्तिमरार के लिए होती है। तो इसका मतलब ये है कि अब भी गम न करें और आइंदा जिंदगी भर भी आपने कोई गम नहीं करना, मौत के वक्त भी कोई गम नहीं करना, मौत के बाद क्या बनता तो ये इस्तिमरार के लिए ला तहज़न नहीं। और फिर फरमाया कि ला तहज़न, आप गम न खाएं, इसलिए कि इन्नल्लाह माअना। ऐसे कि हदीस पाक में आता है, जब आपने ये अर्थ की या सुना, ये तो हमें देख लेंगे, पर मैं नहीं देख सकते। अगर देख सकते होते तो जब हुजूर अपने घर से निकले हैं, आपने सूरह यासीन की चंद आयत मुबारक पढ़ी, वो सारे के सारे उनकी नजरें वो जाती रही, अंधे नाबीने होंगे, हुजूर को नहीं देख सके। अगर वहाँ नहीं देख सके तो यहाँ भी ये नहीं देख सकेंगे। तो फिर फरमाया माज़न्नों का बेइस्ने साल तो मरना, भाई तुम्हारा उन दोनों के बारे में क्या काम है जिनका तीसरा जो है वो अल्लाह ताला है। तो फरमाया इन्नल्लाह माअना। तो हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया था? भाई मेरे साथ मेरा रब है। और आपने अपने किसी साहबी पर कोई यकीन नहीं किया, और जो कि वो यकीन करने के लायक ही नहीं थे, हर बात में शक में रहते, शक में रहते, शक में रहते। अल्लाह ताला ने गारंटी दी कि मैं तुम्हें समुद्र से पार कर, फिर भी नहीं जी बस हम पकड़ेंगे मारेंगे, पकड़ेंगे मारेंगे, मारे जाएंगे। तो यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है कि इसलिए फिर आपने अपने साथ सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी मिला दिया। अच्छा, ये किस तरीके से ला तहज़न, ये इस्तिमरार का सीगा, इसी तरीके से इन्नल्लाह माअना, ये भी जुमला इसमें है। उलमाए किराम जलवा अफरोज़ है, ये भी इस्तिमरार का फ़ायदा देता है कि अल्लाह तबारक व तआला जो है वो हमेशा हमेशा ये हमारे साथ हैं। ये मैं उलमाए किराम की इसलिए बार बार मैं हवाला देता हूँ ताकि ये तवज्जो फरमाए, और जो मेरी गलती हो तो सरेआम इसका करें तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मैं कोई मुबालगा नहीं, खुशामद नहीं, मुझे बड़ी खुशी होगी। इसके बाद मैं अंज़लल्लाहु सकीनता हूँ, तो अल्लाह ताला फा जो है ये तफरीया है। ये फा किस पर तफरी है? ला तहज़न जी, आप घबराए नहीं, आप हुज़न ना करें, गम ना करें। फरमाया अंज़लल्लाहु सकीनतहु, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने वो जो हज़ीन था, वो जो गमगीन था, उसी पर अल्लाह ताला ने सकीना को भी नाज़िल किया। उसी पर सकीना को नाज़िल किया। हुज़ूर तो मुतमईन थे, जैसे अभी कलिमा आपके इरशादात से पता चल गया कि माज़न्नों का बिस्ते साल तो मल्ला, हुज़ूर तो मुतमईन थे। तो जिसको इत्मीनान नहीं था, अल्लाह ताला ने उन पर सकीना उतारा। और फिर फरमाया ये अंज़लल्लाहु सकीना तो ज़मीर का मर्ज़ क्या है? मैं ज़्यादातर नहीं, चंद एक मैं हवाले आपके सामने पेश करूँगा। नंबर 1, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि सकीना की ज़मीर का मर्ज़ साहिब ही है, क्योंकि करीब यही है। दूसरा मौला कायनात, तीसरा तफसीर कबीर वाले, और चौथा ज़रक़ानी वाले, ये 4 वाले। और फिर इसके अलावा अल्लामा इमाम सुहैली रहमतुल्लाह ताला अलैह ये फरमाते हैं, वो फरमाते हैं उलमा की अक्सरियत इसी पर है कि सकीना तो की ज़मीर का मर्ज़ सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुबारकात हैं। और फिर इसके अलावा बात कहा कि सकीना दोनों पर उतारा गया, हुज़ूर पर बराह रास्त उतारा गया, सैयदना सिद्दीक़ अकबर पर हुज़ूर के वास्ते से उतारा गया। और ये जो हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो नुस्खा है उसमें यह है कि फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहिमा, वहाँ अलैहिमा का नस्सा हुआ है।
और फिर एक और अलामा साहब हैं, वो फरमाते हैं कि यहाँ ज़मीर मुफरद की है लेकिन इसका मिसलाक दोनों हो सकते हैं। जिस तरीके से कुरान पाक जिस तरीके से आता है कि वल्लाह व रसूलुहु अहक्कु अन यरदऊहु, वहाँ वो ज़मीर है अल्लाह की तरफ भी लौटती है, रसूल की तरफ भी लौटती है। ज़मीर एक है लेकिन उसका मिसलाक दोनों बन सकते हैं, लिहाजा इसका मिसलाक भी दोनों बन सकते हैं। तो सकीना आप पर उतारा। और फिर इसके साथ साथ अगर तो ये बात की बात है, लेकिन मैं यहाँ ये भी अर्ज कर दूँ और ये भी रुलमानी में आप देख लेना, वहाँ ये आता है कि आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, या अबा बकर इन्ना या अबा बकर अंज़लल्लाहु सकीनतन अलैका व अय्यदका बिजुनूदिन लम तरहा। जो मैंने तर्जुमा किया उसकी तरफ से ख्याल करना है कि अबू बकर, अल्लाह ने सकीना आप पर उतारा है। अब ये हजूर की वजाहत आ गई कि हजूर ने फरमाया कि अबू बकर सकीना अल्लाह ने आप पर उतारा है, तो यहाँ ये वजाहत आ गई कि अंदर सकीना तब है। तो खैर ये 3-4 मैंने हवाले दे दिए, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का, मौला कायनात का, तफसीर कबीर का, और इसी तरीके से अल्लामा ज़रक़ानी का, और फिर इस तरीके से अल्लामा सुहेली, जो ये कहते हैं कि उलमा की अक्सरियत का नुक्ता नज़र ये है कि सकीना की जो ज़मीन है उस पर सही नास्ती के अकबर के की दात वगैरह है। अच्छा, सकीना क्या होता है और सकीना क्या होता है? सकीना 3 चीज़ों के मजमूए का नाम है। सकीना ये होता है वहाँ नूर भी हो, कुव्वत भी हो, रूह हो, इन 3 चीज़ों का नाम जो है वो सकीना है। अच्छा भाई, वो नूर हो, नूर का क्या मतलब कि भाई ऐसे मुश्किल वक़्त में जब अल्लाह तबारक व तआला ने वो इत्मीनान उतारा तो तमाम के तमाम वो बादल के जो अंधेरे वो छट गए और सारा मंदिर सामने का सामने आ गया है कि अब तुम्हें कोई किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। और कुव्वत का मतलब यह है कि अब कुव्वत बर्दाश्त पैदा हो गई है। और रूह का मतलब यह है कि भाई वो कोई मुर्दा रूह कि जो इससे पहले जरा गमगीन हो गई थी, अब उसको हयात नौ का मुद्दा बनाया जा रहा है। सकीना तो फरमाया सकीना था वो। तो जब आपका वक्त हो जाए तो उस वक्त मुझे बता देना, मैं वहीं बस कर दूँगा। वो अय्यदहु बिजुनूदिन लम तरहा। तो जिस तरीके से सकीना तहु में अलैहि की ज़मीर का मर्जा सही रास्ते के अकबर है, तो इसी तरीके से अय्यदहु ज़मीर का जो मर्जे हैं वो भी सही रास्ते के अकबर है। जैसे अभी मैंने बयान किया है कि हजूर का शान मुबारक किया कि या अबा बकर अंज़लल्लाहु सकीनतन अलैका व अय्यदका बिजुनूदिन लम तरहा। तो इससे मुराद भी सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दावत व बरक़ात हैं। तो इसके बाद फरमाया कि ये काफिरों के जो मनसूबे थे ना, ये डरे के डरे रह गए, क्योंकि इसलिए कि आपको सदीक को या दूसरे को या दोनों को शहीद करना चाहते थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फज़ल व करम से इन दोनों को बचा लिया और काफिरों के मनसूबे नाकाम हो गए। और अल्लाह तबारक व तआला जो चाहता था, अल्लाह की बात जो है वो सरबुलंदियों को छूते हुए इन दोनों को अल्लाह तबारक व तआला ने मदीने शरीफ तक पहुँचा दिया। तो ये है एक आयत वाक़ा के मुताबिक मुख्तसर सी गुफ्तगू। तो बस ये क्योंकि आपने मुझे बुला लिया वरना मेरा कोई मूड नहीं था कोई बातचीत करने का, इसलिए मैंने कोशिश की है बड़े मुख्तसर से वक्त में। तो मैं ना खतीब हूँ ना अदीब हूँ, खतीब इज़्ज़त जलवा फरोज़ दें, अदीब इज़्ज़त जलवा फरोज़ दें, इसलिए कि मुझे समाज में कभी एक आधी मरतबा कहीं कोई बातचीत करने का मौका मिल जाता है। अलबत्ता मैं इनसे ये कुछ दरख्वास्त करूँगा कि इस सिलसिले में मेरी जो कमी कोताही गलती हो उसकी इस्लाह फरमा दें। अल्लाह ताला हमें सही तरीके से सैयदना का मर्तबा और मकाम समझने की तौफीक कराए और अल्लाह ताला हमें अपने पुराने बुजुर्गों के अकीदे के मुताबिक हमारी ज़िंदगी हमें गुजारने की तौफीक दे और इसी बुजुर्गों के अकीदे के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला हमारा खात्मा भी करे और क़यामत के दिन हमें आक़ा नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शफ़ाअत नसीब फरमाए और फिर क़यामत के दिन और फिर
ये तो हजूर की जो शफात है, जहाँ हजूर जो शफात हमारे होंगे वहाँ भी सैयदना सिद्दीक़ अकबर की अल्लाह ताला ने अपनी तजल्ली खास के साथ वो भी इसी तरीके से शफात फरमाएंगे जिस तरीके से अम्बिया कराम शफात फरमाएंगे। अल्लाह ताला मुझे आप सब मुसलमानों को मकाम सिद्दीक़ और मरतबा सिद्दीक़ समझने की तौफीक अता फरमाए। हमसे जो गलतियाँ कोताहियाँ हुई हैं तो सारे बचने के साथ मैं उनकी माफ़ी और माफ़ी चाहता हूँ, अल्लाह ताला माफ़ फरमा दे। और मैं ये भी कहा करता हूँ इस किस्म के जो मजमे मुझे नसीब होते हैं उलमाए किराम अपना खिताब करने के लिए आते हैं, मैं सिर्फ जो लोग मेरे सामने बैठे हुए होते हैं मैं उनको गवाह बनाने के लिए आता हूँ कि क़यामत के दिन आपने इस बात की गवाही देनी है कि ये जो पाकीदा मजलिस है ना, इस पाकीदा मजलिस में जो लोग पाकीदा लोग शरीक हुए हैं उन शुरका में से एक गुनाहगार ये भी था ताकि ये बच्चे मेरी नजात और मफरत का जरिया बन जाए।